हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलीनोमियल्स एंड उसके अंदर चल रहा है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने गुणनखंड सीखा था, है ना। एंड गुणनखंड जो हम सीख रहे थे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बोला। 9th 10th 11th 12th एंड इवन 12th के बाद भी चीजें काम आती है। तो अगर आप फैक्टराइजेशन अभी सीख लेंगे तो आपको आगे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। जी हाँ, फेलियर बच्चों, फेलियर कोई गलत चीज नहीं है। फेलियर एक असली अपॉर्चुनिटी है कि आप फिर से एक नया तरीके से फिर से एक नई स्टार्ट करें और एक नए इंटेलिजेंट मतलब कुछ एक नई जो पिछला वे आपने लिया था कि एक बार नया वे आप लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं, कोई चीज आप कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगेन उसको स्टार्ट करो और अगेन स्टार्ट करो, एक न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे एंड न्यू वेज। जो आप पिछले, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो पिछले काम किए हैं कौन से तरीके से, कि आपको क्या इसमें बदलना है, क्या सोच आपकी बदलनी है, ये सब आपको सोचने से अगर आप सेल्फ एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि हमें अपने पे सेल्फ एनालाइज करना भी सीखना चाहिए। तो चलिए फिलहाल वापस आते हैं कल के फैक्टराइजेशन वाले पार्ट में। ठीक है, यानी कि गुणनखंड वाले पार्ट में देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क दिया था फैक्टराइजेशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, किस किस ने क्वेश्चन की तरह बताएंगे, किस किस ने क्वेश्चन क्या मुझे बताएंगे। एनीवन, किसी ने क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स निकालने हैं इसमें। एनीवन, किसी ने क्या हो तो बताए। देखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि सर यहाँ पे ए हम 3 होता है, बी क्या है -1 है और सी क्या है 4 है। तो हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करनी होती है, ए और सी की क्या मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 3 4 हो गया 12, इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इसके ऐसे फैक्टर बनाने कि मुझे क्या मिल जाए, बी मिल जाए। ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे बी मिल जाए। ठीक है, तो सर 12 के फैक्टर एलसीएम लेके कोई जरूरत नहीं है, इसको 12 छोटा नंबर है तो 12 आपको पता है सर 2 6 12 नहीं बनेगा। लास्ट में क्या माइनस है ना, तो 6 में से 2 गए 4, नहीं बनेगा सर। फिर अब फैक्टर बी क्या है, -1, यानी कि मुझे -1 चाहिए। 3 4 12, ये बन सकता है क्योंकि अगर 3 -4 हम करेंगे तो -1 भी आता है और 3 इंटू -4 करोगे तो माइनस को 12 आता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सर हमको तो प्लस का 12 चाहिए, ये अच्छा नहीं, माइनस का ही चाहिए, माइनस का ही 12 चाहिए, माइनस का 4 है, पर -4 है ना, तो यह माइनस का 4। ठीक है सर, 3 इंटू 4 इंटू -12, तो मुझे मेरे फैक्टर मिल गए 3 और -4। ठीक है, आई हैव माई फैक्टर 3 एंड -4। तो 3 एंड -4 आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो 3x² माइनस 3x², इसको आप लिख सकते हैं -4x प्लस 3x। क्यों, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का बड़ा है, फिर माइनस का 4। अब आप देखें, अब चीज वही है। अब इसमें आप कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पे x कॉमन है, अंदर बचेगा 3x माइनस 4। अब जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे हम +1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3x माइनस। तो मेरे पास मेरे दो फैक्टर आ गए, 3x माइनस 4 और x प्लस। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। अब बात करते हैं अगर दूसरे पार्ट की, अगर बात करेंगे दूसरे पार्ट की, 3z² माइनस 19z प्लस 30। पहले इसको कॉपी करें फिर दूसरे पार्ट पे भी बात करें। देखेंगे अगेन यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट देखेंगे 3 33 तो सर 90 के हमको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को 19 मिल जाए, नॉट 19, हमें -19 मिल जाए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 2 से 45 टाइम्स, फिर 3 से 15 टाइम्स, 3
5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 3z² माइनस 19z, आप देखें अगर मैं इसको लूँ 2 3 जा 6, ये 6 अलग ले लिया, और 5 3 जा 15, तो 15 और 6 कितना होता है 21। नहीं सर, इससे तो बात नहीं बनी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे देखेंगे 2 3 जा 6, इससे बात नहीं बनी। अब क्या करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि सर इसको अगर ऐसे कर लें 2 3 जा 6 3 जा 18, ये आप ऐसे ले लो एक तरफ, और यहाँ ले लो 5, 18 और 5 23, इससे भी नहीं बनी बात। तो क्या करेंगे अब ऐसा करते हैं, जरूरी नहीं है, हम शफल कर सकते हैं। हमने 2 ले लिए, ठीक है, हमने 2 ले लिए। अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैं यह करता हूँ, अब इन 2 को लेता हूँ, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 10 और 9 आपके 19 होते हैं। वेरी गुड, यानी कि मेरे को 19 मिल गया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो बी है ना, बी वो आपका माइनस का 19 है। तो सर यहाँ बी क्या हमारा माइनस का 19 है। तो सर माइनस के 19 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आती है चीजें क्या, 10 माइनस 9 कर दो, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस आएगा तो माइनस 19। सर माइनस 19 तो ले आए, क्या इन दो को मल्टीप्लाई करने पे 90 भी आ रहा है, माइनस 90 यार बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। माइनस 10 इंटू माइनस 10, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में तो साइन माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, 10 9 जा 90। तो इन दो फैक्टर से मेरा 90 भी आ रहा है, और इन्हीं दो फैक्टर से मेरा माइनस का 19 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो यानी कि मुझे मेरे दो फैक्टर मिल गए, उसको है माइनस का 19, क्या है माइनस का 19। और अब देखो ये हमें क्या है ना, हमें जो है बीच वाले को तोड़ना होता है, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, मिडल टर्म स्प्लिट। क्या बोलते हैं, जो अभी तक हम कर रहे हैं, जितना भी हमने भी किया उसको मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि जो मिडल टर्म है ना, उसको इस तरह तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना होता है कि वो जब उसको वापस जोड़े तो वही चीज हमें मिल जाए, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिट की मदद से हमने क्या, अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या था, 3z² माइनस 19z प्लस का 30। आपने देखा सर 3z² माइनस का 9z माइनस का 10z प्लस का 30, क्लियर। तो आप देखेंगे 3z², यहाँ पे मैं सर 3z कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा z माइनस 3, और सर यहाँ माइनस का 10 कॉमन ले लूं। अब देखो 10 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30 है ना, 10 इसमें भी है। 10 क्या होगा, आप बोलेंगे सर 15, 15 2 जा 30 होता है, बट 15 की टर्म में 10 नहीं आता ना, तो कॉमन वो लेते हैं तो सबसे दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। अब 10, अब जब भी हम माइनस 10 तो अंदर क्या बचेगा z, जब भी नंबर के साथ माइनस बाहर हो तो अंदर साइन क्या हो जाता है, चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस, और 10 3 जा 30। हमें क्या देखना होता है, इन दोनों में नंबर सेम है, यस इन दोनों के ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। तो यानी कि अब जो सेम है वो लिखेंगे आप z माइनस 3, और ये लिखेंगे जो बच गया 3z माइनस 10, ये लिखेंगे अलग। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के ये फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में, तो इस क्वेश्चन के फैक्टर्स हो गए, कॉपी कर लेंगे। अब देखेंगे ये क्वेश्चन भी अपने आप में, इस तरह के क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत आ जाते हैं। x² माइनस 4x माइनस 5, चलो इसके फैक्टर करके बताएंगे, जरा इसके फैक्टर्स करके बताएंगे मेरे को, क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, कैसे आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। चलिए फटाफट, चलिए x² माइनस 4x माइनस 5, इसमें देखेंगे आप x² माइनस 4x माइनस 5 में, क्लियर, 5 एंड 4, क्या है 5 एंड 4। अच्छा क्या है, इसमें ना फैक्टर बनने में आप लोगों को दिक्कत होती है ना, काफी बच्चों के बन रहे होंगे, सब क्या बने 5 का, और काफी बच्चे करते हैं 3 प्लस 2 5, 3 और 2, अरे 3 और 2 तो 6 होता है, 5 तो सब फैक्टर ही नहीं है। तो जब कभी भी इस तरह की आपको दिक्कत आए, ठीक है, आसपास के नंबर हो, अगल बगल के नंबर हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, अड़ोसी पड़ोसी वाले नंबर हो, तो आपका काम एक नंबर से ही चल जाता है, वो है A1 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 करोगे, करेक्ट। और अगर आप 5 माइनस 1 करोगे तो आपको 4 भी मिल जाएगा। बट अगेन वही दिक्कत आ गई, सर यहाँ माइनस 5 है, तो हमें माइनस 5 लाना है और प्लस माइनस करके माइनस का 4 लाना है। तो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, क्यों, आपको है माइनस 4 लाना है ना, तो माइनस 4 लाने के लिए आप क्या करोगे सर, माइनस 5 को बड़ा कर दोगे, इसको छोटा कर दोगे, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से एक गया, 4 ही आता है सर, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। और आप सर -5, अभी -5 तो ऊपर भी -5 इंटू 1 करोगे तो माइनस का 5 ही आएगा। तो यानी कि मेरे पास जो दो फैक्टर्स मेरे को मिले, वो मिले -5 और माइनस का, ठीक है 1, माइनस का 5 और 1। तो बहुत इजीली यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा, x² माइनस
5x प्लस x माइनस 5। आप देख सकते हैं यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5। तो आप देख सकते हैं हमारे फैक्टर जो बच गए x माइनस 5 और x प्लस 1। दीज आर द फैक्टर्स। चलिए एक और करेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। चलो बहुत इजी। देखिए बहुत इजी यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो सर 2 5 सा होता है 10, तो 10 कैसे फैक्टर बना दो 7 आ जाए। तो यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10 तो नहीं, 10 माइनस 1 8 हो रहा है, 5 2 जा 10। आप देखोगे यहाँ पर नंबर देखते हो 5 2 जा 10, तो 5 और 2 7 भी होता है, तो आपको फैक्टर मिल गए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे सर, एक तो हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से x बाहर आ गया, कितना बचा 2x प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बचा 5 बचा। फिर जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे क्या कॉमन आ जाता है 1। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन है ही नहीं, 2 भी प्राइम नंबर है 5 भी प्राइम नंबर है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है ना, ये दोनों 1 की टेबल में ही कॉमन है। और द 2x प्लस 5 हमारा मेन मोटिव रहता है कि इन दो के ब्रैकेट्स के नंबर हमारे सेम आने चाहिए, तो ये बिल्कुल सेम है, यानी कि हम आंसर सही कर रहे हैं 2x प्लस 5 और x प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अब, है ना, अब थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14। चलो चलिए अब देखो, अब यहाँ पे ये मत सोचने लग जाना कि अभी सर ने बताया 14 15 है, ठीक है 14 15 है यहाँ पे, अगर ये तब हम करते अगर यहाँ पे ये 4 नहीं होता। अभी यहाँ पे 4 तो है ना, हमें क्या करना पड़ता है इन दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है पहले तो इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 जा 56। तो सर 56 के ऐसे फैक्टर लेके आओ कि आपको 15 मिल जाए, और मैंने आपको बोला था 56 के फैक्टर बनाते हैं। चलिए 228 जा 56, 214 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 56 है ना, 14 जा 56। क्वेश्चन सही है 14 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14। क्वेश्चन तो हमारे पास बिल्कुल सही है। तो सर 56 के ऐसे फैक्टर में बनाए तो हमें 15 चाहिए, 15 कैसे आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है ना, थोड़ा यहाँ पे आपको अब ये करेंगे कैसे, क्वेश्चन जो है वो क्या कैसे, इसके बात करो क्या फैक्टर बना पाओगे आप, चलिए बताएं। चलिए देखेंगे क्या कर सकते हैं, हमें 15 चाहिए, बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख रहा है, एक्स प्लस 2 और 1 मिनट है डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं 7 अलग लिखता हूँ 2। देखो पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने जो किया, ठीक है बन गए फैक्टर सबके, लगा लिया दिमाग, आए किसी के फैक्टर, एनीवन किसी के फैक्टर आए। अब यहाँ देखो क्या इसमें हम करेंगे, आप कैसे 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4 हमने कर दिया, और 7 2 जा 14, और ये 14 14 और 4 18 होता है सर, ये तो आ नहीं रहा है, तो चलो ठीक है अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं, अब सर इन तीन 2 2 जा 4 2 जा 8 ले लेते हैं, और इधर 7 ले लेते हैं, बस आ गई बात। 8 और 7 कितना होता है 15 ही तो होता है, 8 और 7 कितना होता है 15 ही तो होता है, ठीक है।
तो मेरे को मेरे फैक्टर मिल गए 8 और 7, 4x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 14। इसमें से आप 4x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा, क्योंकि दोनों पे 4 कॉमन है, नंबर में 4 कॉमन है, 4 और वेरिएबल में x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x प्लस 4 2 जा 8। यहाँ पे क्या कॉमन है, 7 दोनों की टेबल में आता है, तो अंदर बचेगा x, और क्योंकि इसके पास x नहीं है तो हमने x कॉमन नहीं लिया, और 7 2 जा 14, तो आपके पास बन गया x प्लस 2 और 4x प्लस 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अब 2 दिन हमारे फैक्टराइजेशन हो गए, कल लास्ट दिन फैक्टराइजेशन का रहेगा, इसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड